नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे धार्मिक टिप्पणी पर हुए बवाल की। उत्तर प्रदेश के कानपुर में दो पक्षों में तनाव की खबर सामने आई। फीलखाना थाना क्षेत्र स्थित पटकपुर में रविवार की शाम एक ही समुदाय के दो पक्षों के बीच जमकर बवाल हुआ। बताया जाता है कि विवाद की शुरुआत एक युवक द्वारा सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली टिप्पणी करने से हुई। इस टिप्पणी को लेकर स्थानीय लोगों में गुस्सा फैल गया। देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में लोग युवक के घर के बाहर इकट्ठा हो गए और जमकर नारेबाजी करते हुए घेराव करने लगे। स्थिति तब और ज्यादा गंभीर हो गई जब कुछ युवकों ने पथराव शुरू कर दिया और साथ ही सरतन से जुदा जैसे भड़काऊ नारे भी लगाने लगे। इससे पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया तो वहीं परिवार और आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। फीलखाना थाने की टीम ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए तुरंत ही कार्रवाई की और भीड़ को शांत करने का प्रयास किया। पुलिस ने लोगों से अपील की कि कानून को हाथ में ना लें और किसी भी प्रकार की हिंसा से बचें। पुलिस ने वीडियो फुटेज के आधार पर दोषियों की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आपको बता दें कि पुलिस के द्वारा कुछ उपद्रवी युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस अधिकारियों ने लोगों से संयम बनाए रखने और किसी भी अफवाह से बचने की अपील की है। साथ ही सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी से पोस्ट करने का आग्रह भी किया गया ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। प्रशासन ने चेतावनी दी कि अगर सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूर की जाएगी। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को सख्त से सख्त सजा भी मिलेगी। इसी मुद्दे पर आज विस्तार से करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आपको सुनाते हैं। पटकापुर के रहने वाले एक बच्चे ने सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट किया था जिससे कुछ लोगों को आपत्ति हुई। वो उसके घर गए। सूचना पाकर कि मौके पे तत्काल पुलिस पहुंची। थाना फीलखाना, थाना कोतवाली, थाना मुगन। उस बच्चे के द्वारा ये बताया गया कि उसकी जानकारी नहीं था उसको लिखा क्या है और जिसके क्रम में उसने पोस्ट कर दिया था। उसने पोस्ट को डिलीट किया। उसको हम लोग हिरासत में लिए हैं पूछताछ के लिए और इन लोगों से अपील किए हैं कि जिनको आपत्ति है तहरीर से उसको मुकदमा देखेंगे। दोनों पक्षों के जो भी धर्मगुरु रहे वो आए, वो चाहे सिया पक्ष हो चाहे सुन्नी पक्ष हो, और उन्होंने लोगों से अपील की है और लोग अपने अपने घर चले गए हैं। शांति व्यवस्था कायम है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है और उस बच्चे के ऊपर जो भी लीगल एक्शन हो हम किया करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। संजय कटियार हमारे साथ में हैं, बीजेपी के नेता हैं, और हमारे साथ में मोहित पांडे हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं कानपुर से। सबसे पहले हमारे संवाददाता कानपुर मोहित पांडे से अपडेट लेंगे। मोहित, पूरी जानकारी एक बार विस्तार से बताएं कि ये पूरा मामला क्या था, उसके बाद अपनी चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। मैं आपको बता दूं कि कानपुर के पट्टापुर में कल एक बवाल हो गया। बवाल ये था कि एक समुदाय के लोग आपस में मिल गए। एक युवक ने आपत्तिजनक एक टिप्पणी सोशल मीडिया पर पोस्ट करी थी। पोस्ट करने के बाद कुछ ही देर पर बवाल बढ़ गया और दोनों समुदाय के लोग आपस में मिल गए। कम से कम 2 घंटे बवाल चला और युवक की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। वही इसकी सूचना मिलते ही पट्टापुर और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचने के बाद युवक की गिरफ्तारी हुई और वही दोनों समुदाय के जो गुरु थे उनको बुलाया गया, उनसे बातचीत करी गई। बातचीत करने के बाद युवक को गिरफ्तार करके कोतवाली पुलिस अपने साथ ले गई। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। संजय कटियार हमारे साथ में है, नेता बीजेपी की ओर से। संजय जी, क्या कहना चाहेंगे? ऐसे मामलों पर आखिर क्यों रोक नहीं लग पाती है? पुलिस प्रशासन अलर्ट है, लेकिन आम लोग जिस तरीके से यहाँ पर पहुंच गए थे, दहशत का माहौल न सिर्फ आसपास वालों में बल्कि इस पोस्ट करने वाले परिवार में भी देखने को मिला है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए गरिमा जी, ये जो सिया सुन्नी समुदायों का आपसी विवाद है धार्मिक, इनकी धार्मिकता के धर्म के तरीके के विचारधारा में फर्क है दोनों समुदायों में, और ये आज से नहीं तो कालांतर से चला आ रहा है। और इस तरह के विवाद दोनों समुदायों सिया या सुन्नियों में होने का अक्सर होता रहता है। कानपुर ही नहीं, देश के तमाम भागों में हो जाता है। मगर बहुत अच्छी बात तो ये थी कि ठीक है, हुआ और गलती की जिसने भी हुआ, लेकिन हमारे पुलिस प्रशासन ने बहुत सख्ती से काम किया और योगी पुलिस है, ये गंगा प्रसाद कतई जीरो टॉलरेंस है। इसका लाभ ये मिला, कोई बहुत बड़ी घटना नहीं हो पाई और समझा बुझा के मामले को कम किया गया। ये बड़ी उपलब्धि है और ये आपसी विचारधारा इसलिए भी है
कि ये देखिए, ये लोग कट्टरवाद के समर्थक हैं, वो चाहे कोई पक्ष हो। तो कट्टरवादिता माने एक आग होती है, आग, और जब वो आग भरी हुई है तो आग कहीं ना कहीं निकलेगी, एक तरह की एनर्जी है, तो आपस में लड़ जाते हैं। अब और दंगे तो देश उत्तर प्रदेश में हो नहीं पा रहे किसी की वजह से, ये आपस में लड़ भिड़ लेते हैं। लेकिन पुलिस और प्रशासन तैयार है, कोई भी प्रकार का दंगा समाज अधिकार उत्तर प्रदेश या कानपुर में कहीं भी नहीं हो पाएगा। इस बात को पुलिस ने पूरा काम किया, वो धन्यवाद की पात्र है। ठीक है, रजत मिश्रा जी का रुख कर लेते हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका। रजत जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, धार्मिक उन्माद ना फैले, इसको लेकर लगातार पहले ही कई नियम बनाए गए हैं और पुलिस भी इतनी अलर्ट रहती है कि लोगों से अपील करती रहती है कि सोशल मीडिया पर किसी भी तरीके के भड़काऊ पोस्ट ना किए जाए। बावजूद इसके लोग इसमें शामिल होते हैं और बाद में क्या हर्जाना भुगतना पड़ता है वो तो आप जान ही रहे हैं। जी नमस्कार गरिमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये जो विवाद है, धार्मिक विवाद होते हैं, सिया सुन्नी में विवाद हुआ है या और भी आपसी गुटों में विवाद अक्सर होता रहता है। जब भी कोई धार्मिक ऐसे त्योहार होते हैं, चाहे वो हिंदू में हो चाहे मुस्लिम में हो, वहां पे गुटबाजी होती है, वहां पे दो गुटों को लेकर के संघर्ष होता है। कई बार हम लोग देखने को मिला है। ऐसा नहीं है कि केवल मुस्लिम धर्म में ही हो, हिंदू धर्म में भी होता रहता है। अभी पीछे जगन्नाथ यात्रा थी, उसमें आपने देखा होगा कानपुर में किस तरीके से दो गुट आपस में भिड़े, लाठी डंडे चले, बहुत मतलब उसमें लंबा विवाद हुआ उसमें। तो ये वैसे ही अब यहाँ पे वहां पे भी दो गुट है, सिया और सुन्नी, दो अलग अलग उनमें मुस्लिम में समुदाय हैं। उनको लेकर के अक्सर कई बार हम लोग देखने को मिलता है कि ये विवाद होता रहता है उनमें। वो आपसी उनका धर्म एक है, लेकिन विचारधारा उनकी जो है अलग अलग होती है। तो उसको लेकर के कोई विवाद उनका हुआ है, प्रशासन ने उसको जो है सही समय पे जो है उसको शांत कराया। और लगातार हम ये देख रहे हैं फिर भी काफी समय से इधर कि कोई भी ऐसा विवाद या जो मतलब सांप्रदायिक हो, चाहे जो दो गुटों को लेकर के हो, चाहे हिंदू मुस्लिम को, अब जनता समझदार हो गई है, ऐसे संघर्ष अब ज्यादा चलते नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छी बात निकल करके आई है कि जो है विवाद ज्यादा लंबा नहीं होता है, उसको तुरंत ही निपटा दिया जाता है और तुरंत ही जनता भी समझ जाती है कि नहीं, अभी ऐसे विवादों से कोई फायदा नहीं है। वो जो समय है वो आगे आने वाला समय होगा, उसको हम लोग अब दूसरी तरीके से निपटेंगे, आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं है। तो ये यही है। इसके अलावा तो और अब अलग अलग गुटों का उनका विचारधारा की लड़ाई थी, बाकी और इसमें कुछ देखने को नहीं मिला अभी। ठीक है, मोहित पांडे का एक बार फिर से रुख करेंगे, कानपुर से हमारे संवाददाता है। मोहित, क्या स्थितियां पूरी तरीके से नियंत्रण में है और क्यों आखिर ये टिप्पणी सोशल मीडिया पर की गई थी? क्या अब तक उस युवक की ओर से कोई बयान पुलिस के समक्ष सामने आया है? वर्मा जी, आपको मैं बता दूं कि युवक की कल गिरफ्तारी हो चुकी है और इन मामलों में शहर काजी और कोतवाली एसीपी मौके पर पहुंच गए थे। युवक की गिरफ्तारी करके युवक को जेल भेज दिया गया है और अभी तक वहां पर शांति है और पीएसी तैनात कर दी गई है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। संजय कटियार जी, लगातार पुलिस अपील करती है कि ऐसे मामले या फिर ऐसी कोई टिप्पणी किसी भी धर्म को लेकर, किसी भी जाति को लेकर ना की जाए। बावजूद इसके अभी भी क्या वजह है कि आखिर इस तरीके की टिप्पणियां सामने आती हैं? क्या धार्मिक उन्माद बढ़ाने का प्रयास किया जाता है? यही उनका मुख्य उद्देश्य होता है ऐसे उपद्रवियों का? देखिए गरिमा जी, जब भी कोई उपद्रव होता है उसकी पृष्ठभूमि तो निश्चित रूप से होती है और जो सामने आती है बहुत जांच के बाद। और मैं तो इस वक्त साफ कह सकता हूँ कि पृष्ठभूमि बहुत गहरी है। और पृष्ठभूमि ये है कि जो कथित राजनीतिक दल जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, अपने वोट बैंक को बना के रखने के लिए, अपने चुनाव जीतने के लिए जो सिर्फ एक ही राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण, वो भावना भी यहाँ पर काम करती है। और वो जो तुष्टीकरण की राजनीति है वही इस तरह के झगड़े विवाद को भी जन्म देती है, क्योंकि ऐसे कुछ लोग पीछे में होते हैं। अभी आपने स्वयं कहा धार्मिक उन्माद बढ़ाने का काम, धार्मिक उन्माद बढ़ाते ही ऐसे पार्टी राजनीतिक दल हैं जो कि तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और आप तुष्टीकरण करके एक विशेष समुदाय को तवज्जो दो, एक विशेष समुदाय को गाली दो, इस तरह के सगल भी करते रहे हैं। संजय कटियार जी, फिर जो है जगन्नाथ यात्रा में कैसे दो गुट आप नहीं आप पर्टिकुलर बात कर रहे हैं। आप संजय कटियार जी आपके पास आते हैं अभी, मुस्लिम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है रजत जी, इसके बाद आपके पास में आते हैं, उनको कंप्लीट करने दीजिए। संजय कटियार जी, यहाँ पे मुस्लिम है, अरे कहीं तो दिमाग लगाइए, थोड़ा तो दिमाग का इस्तेमाल करिए संजय कटियार जी। यहाँ पे मुस्लिम है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं है। ठीक है रजत जी थोड़ा सा इंतजार करिए सर। देखना चाहते हैं और आप शुरू हो गए,
ठीक है, आप बोलिए रजत जी, मैं आती हूँ इसके बाद आपके पास ही। सिर्फ राजनीतिकरण की राजनीति में रोटियां सेकना चाहती है फिर से, और वो अपने आदत से बाज नहीं आने वाली सपा न कांग्रेस, और ये फिर वही काम शुरू कर दिए। लेकिन इसमें सपा और कांग्रेस ने क्या किया है? इसमें सपा और कांग्रेस ने क्या किया है? संजय जी, संजय जी आपको आवाज मिल रही है क्या? इसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस क्या गलती है? एक शख्स द्वारा एक टिप्पणी की, उस पर एक्शन हुआ। मैंने किसी पार्टी नाम नहीं लिया, रजत मिश्रा जी खुद ही मिर्चा लग गई। मैंने कहा पृष्ठभूमि होती है गरिमा जी, पृष्ठभूमि होती ही है। बिना किसी पृष्ठभूमि के किसी की ताकत नहीं। किसी योगी सरकार के समय में दंगा और गुंडे इस उत्तर प्रदेश के अंदर कर न दंगा होने देते हैं, चला जाता है। ठीक है, होता है तो कुचला जाता है, और या दंगाइयों को जेल भेजा जाता है या दंगाई गोली खाते हैं। इस बात की कानून व्यवस्था तो हमारा बिल्कुल वर्चस्व है, मगर क्या किया जाए? कुछ दल ऐसे हैं जो रोटियां इसी खाते हैं, तो कोशिश करते हैं कुछ हो जाए। तो ऐसे लोग इस तरह की घटनाओं पैदा करते हैं। जैसे मैं वैश्विक दृष्टिकोण में कहूँ, तालिबान को पाकिस्तान ने पाला और पाकिस्तान उसी से। ठीक है सर, ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। अब रजत जी को सुन लेते हैं। ठीक है सर, आप गलत जगह पर जा रहे हैं। ठीक है, रजत मिश्रा जी का रुख कर लेते हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की ओर से। रजत जी, ये तो एक ही धर्म का पूरा मामला है। बड़ी बात देखिए, यहाँ पर मुझे लगता है राजनीति कम होनी चाहिए। और अभी संजय जी ने कहा ना कि कट्टरता जहां पर भी होती है, कई सारे मामले होते हैं जब हिंदू मुस्लिम को लेकर भी विवाद सामने आता है। यहाँ तो खैर एक ही धर्म को लेकर बातचीत चल रही है। क्या वजह है कि आखिर लोग बाज नहीं आते? क्या इन्हें वाकई कोई संरक्षण मिला होता है? शायद यही वजह है कि ऐसी टिप्पणियां सोशल मीडिया पर सामने आती रहती हैं। जैसा अभी संजय जी ने आरोप लगाया, आपने उसका जवाब भी दिया। जी गरिमा जी, देखिए मैं तो यही कहूंगा कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का ये बहुत चाह रहे हैं कि हो जाए, लेकिन जो है इतना समझदार हो गया है मुस्लिम समुदाय और जो है हिंदू समुदाय दोनों, कि वो जान रहा है कि ये जो रोटी की बात कर रहे हैं वो रोटी अब सिकेगी नहीं। पहली बात। तो दूसरी बात कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं है। संजय कटियार जी सुबह सुबह दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे मुस्लिम आपस समुदाय का है। यहाँ पे किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई मतलब नहीं है। और अगर संजय कटियार जी इतने बड़े अंधभक्त हैं तो ये बताएं कि बिराना रोड में जगन्नाथ यात्रा में क्यों झगड़ा हो गया था दो गुटों में? वहां भी क्या जो है उन्माद था? वो भी वहां भी कट्टरपंथी थी। वहां की संजय कटियार जी रोटी वहां पे सेकने गए थे, चिंगारी डालने गए थे। अरे बताइए ना, आपके घर में भी हो जाता है। अरे तो फिर बस आपने बिल्कुल सही बात कही। अब आपने बिल्कुल सही बात कही। संजय कटियार जी वो उनके घर का आपसी झगड़ा है, यही संजय कटियार जी। अरे ठीक है संजय जी, प्लीज अब आप शांत रहिए। संजय जी अभी आपके पास आएंगे तब बोलिएगा, बीच में मत बोलिए। भारतीय जनता पार्टी की रोटी नहीं सिकेगी, वोट चोरों की रोटी नहीं सिकेगी। आप वोट चोर हैं, ये जनता को पता चल गया कि आप वोट चोर हैं। हिंदू मुस्लिम मिल करके हिंदू मुस्लिम मिल करके आपको हिंदुस्तान से बदलेगा। ठीक है सर, ठीक है, प्लीज आप दोनों लोग शांत हो जाइए। सर देखिए रजत जी शांत हो जाइए, अभी इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। आपकी वोट चोर अधिकार यात्रा पूरी हो गई है और बिहार तक, तो आप शांत रहिए प्लीज सर। ठीक है, मोहित का रुख करते हैं एक बार फिर से। संजय जी और रजत जी प्लीज शांत हो जाइए सर, दोनों ही लोग शांत हो जाइए। ठीक है, लौटेंगे वापस से अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, कहीं मचा आएगा, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, मोहित पांडे हमारे साथ में है। मोहित, देखिए इस तरीके के मामलों में पुलिस की ओर से तुरंत एक्शन लिया गया। जब दहशत फैलने की बात सामने आई, पुलिस मौके पर पहुंची भी थी, लेकिन क्या लोगों को समझाया गया? देखिए पुलिस लगातार अपील करती रहती है कि कोई भी ऐसी टिप्पणी ना करें जिससे विवाद हो, किसी भी धर्म को लेकर, किसी भी जाति को लेकर, लेकिन बावजूद इसके ऐसी टिप्पणी भला क्यों की गई थी? क्या इसके पीछे का कारण था? और जैसा कि अभी सभी राजनीतिक दलों के लोग कह रहे हैं कि संरक्षण प्राप्त होता है राजनीतिक दलों का, क्या ऐसी कोई बात निकलकर सामने आई है?
लाइन लेंथ बिगड़ जाती है। मोहित, संजय कटियार जी तमीज से बात करना सीख लीजिए, चैनल पर रजत मिश्रा जी, रजत मिश्रा जी, यहाँ पता चलेगा मोहित आपके पास लौटेंगे। रजत जी आपको आवाज मिल रही है क्या? रजत जी और संजय जी को म्यूट कर दीजिए प्लीज, प्लीज। ठीक है, मोहित जी आप बोलिए। मोहित आप बोलिए, आपको आवाज मिल रही है? मोहित आप बोलिए। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दीजिए वर्मा जी। मोहित, पूरे मामले में पुलिस मौके पर पहुंची थी और जो भी मामला था उसका संज्ञान लिया। पूरी तरीके से जिस व्यक्ति के द्वारा टिप्पणी की गई थी उसको भी बताया जा रहा है कि पुलिस ने पकड़ा है। लेकिन जैसा कि अभी राजनीतिक दलों को आपने सुना, इनकी ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि ऐसी टिप्पणियां राजनीतिक संरक्षण के बाद ही सामने आती हैं। क्या ऐसा कोई कारण, ऐसा कोई एंगल अब तक सामने आया है? नहीं वर्मा जी, ऐसा कोई कारण सामने नहीं आया है। जब युवक की टिप्पणी करी थी तो 2 घंटे बाद तुरंत पुलिस पहुंच गई थी, युवक की गिरफ्तारी करी गई है और वहीं दोनों समुदाय के गुरुओं को बुलाया गया था, उनसे बातचीत भी करी गई थी। अब कहीं न कहीं क्षेत्र में स्थिति समान है और वही पीएससी और जिला पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है, लोगों को शांति बनाए रखने की अपील भी करी है। ठीक है, रजत जी कुछ कहना चाहेंगे? देखिए कर्मा जी, मैं फिर से कहूंगा, ये मुस्लिम समुदाय के घर के आपस का झगड़ा है। भारतीय जनता पार्टी रोटियां सेकना चाहती है, इनकी रोटी नहीं सिकेगी। ये हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है। जबरदस्ती इसको किसी भी पार्टी से, किसी भी समुदाय से जोड़ने की कोशिश ना करे भारतीय जनता पार्टी। समय बदल चुका है और बिल्कुल सही बात है, मैं संजय कटियार जी कह रहे हैं, जनता फैसला करेगी, जनता निष्पक्ष फैसला करेगी और जिसको भगाएगी, हमें भगाएगी हम भाग जाएंगे, आपको भगाएगी आप भाग जाएंगे। भागना तो पड़ेगा। ठीक है, आप संजय जी क्या कहना चाहेंगे जल्दी से? जनता का ही फैसला सर्वोपरि होगा। ठीक है सर, रजत जी हो गया अब आपका, शांत हो जाइए सर प्लीज। संजय जी आप बोलिए। ये आपसी घर का झगड़ा है और वो निपट गया है। ठीक है रजत जी, अब शांत हो जाइए, आपकी बात आ गई। संजय जी आप बोलिए प्लीज, अनम्यूट कीजिए। गर्मा जी, उसी चुनाव में समाजवादी पार्टी के 111 विधायक जीते, उसी चुनाव में 36 सांसद इनके जीते और ये कहते हैं वोट चोर। उसी में क्या सर, वोट चोर पर चर्चा नहीं है ना, वोट चोर पर चर्चा नहीं है ना। आपको समझ में नहीं आता? आपको समझ में नहीं आता क्या ये बात? गांधी जीते उसी में, अरे भाई उसी में सोनिया गांधी चुनाव जीत के, प्रियंका गांधी भी जीत गई। सब वोट चोर ही होंगे ना, तो सब वोट चोर है। तो फिर वोट चोर है तो फिर खत्म करो लोकतंत्र। सब क्यों चिल्लाते हो तो संविधान खत्म, संविधान खत्म। मतलब ये जीतना तो संविधान ठीक है और ये हार जाए, राज्य जीते तो ये ठीक है, और जिस राज्य में हार जाए वहां वोट चोर। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो धार्मिक टिप्पणी पर कानपुर में बवाल देखने को मिला है। आपको बता दें कि पुलिस की ओर से तुरंत ही मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला गया है और फिलहाल टिप्पणी करने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया गया है। इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।